ये कहानी है कि बैंक के ऐसे वार्ड की जो कि कई दशक पुराना है, लेकिन वो शापित है क्योंकि जो भी उसके अंदर जाता वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। तो आखिर इस बोर्ड के अंदर ऐसी क्या शैतानी आफतें हैं जो अंदर जाने वाले लोगों का शिकार करती हैं, और इसके पीछे का क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस फिल्म का नाम है द वॉइड। इस कहानी की शुरुआत एक बैंक को दिखाते हुए होती है, जब ये हम बैंक में काम करने वाले दो वर्कर एड और सूजन को देख पाते हैं। तभी बैंक में ली नाम की एक लड़की आती है और साथ ही हम यहाँ पर एक वी नाम की लड़की को भी देख पाते हैं जो कि किसी काम से बैंक में आई थी। तभी बैंक मैनेजर क्रिस वी को केबिन के अंदर ले जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। वो वहीं दूसरी तरफ ली अपने चेक बाउंस होने की वजह से बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो बैंक में काम करने वाली मेरी को काफी बुरा वाला कहती है। तभी बैंक में फायर सेफ्टी सूट पहने हुए 3 लोग आते हैं, जिन्हें देखकर ली अचानक से एक वर्कर को पीटने लगी। दूसरी तरफ बी अपने पास रखी एक गन निकाल कर उसे मैनेजर पर पॉइंट कर देती है। तो वही फायर सेफ्टी सूट पहना हुआ वो आदमी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को पीट कर बेहोश कर देता है। यहाँ में पता लगता है ली, वी और वो फायर सेफ्टी सूट पहने लोग यहाँ बैंक लूटने आए थे। इन तीनों आदमियों का नाम माइकल, साइरस और क्रैमर था। खैर अब इन सभी लुटेरों ने बैंक के सभी वर्कर को होस्टेज बना लिया और साथ ही बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरा बंद करने के लिए भी कहते हैं। यहाँ पर माइकल, ली और बी ये तीनों भाई बहन थे, जबकि क्रैमर और साइरस इनके साथी थे। खैर इधर साइरस माइकल से गुस्सा था क्योंकि उसने वर्कर के साथ मारपीट की थी। इसके बाद क्रैमर सूजन और मेरी को लॉकर रूम में ले जाकर उनसे सारा पैसा निकालने को कहता है, जिससे कि मैरी डरते हुए लॉकर खोलती है और लॉकर के अंदर रखे $70,000 उन्हें दे देती है। अब क्रैमर अपने साथियों से कहता है कि हमें सिर्फ $70,000 ही मिले हैं। तो वी कहती है कि इतने कम पैसे हमारे किसी काम के नहीं, और साथ ही वो पुलिस के यहाँ आने से पहले यहाँ से जाने को भी कहती है, लेकिन ली और ज्यादा पैसा लिए बिना जाने से मना करती है और इन दोनों बहनों में बहस हो जाती है। तो बाकी लोग भी गुस्से में आकर एक दूसरे पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर माइकल कहता है कि इस बैंक में पैसे नहीं है, इसलिए हम सभी को यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन साइरस कहता है कि बैंक में पैसा जरूर होता है। इतने में ही एड ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब लीज के पास जाती है तो एड उसे बताता है कि अगर बैंक के अलार्म बंद न किए गए तो पुलिस यहाँ आ जाएगी। अब ली एड की बात मान जाती है, उसके फेस से नकाब भी हटा देती है। एड कहता है कि देखो तुम बैंक के किसी भी वर्कर को नुकसान न पहुँचाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब लीज की बात मानकर उसके हाथ खोल देती है, जिसके बाद वो अलार्म को बंद करके बैंक का लॉकर भी बंद कर देता है। अब ली एड पर गन तान कर उससे पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर एड उसे बताता है कि सारा पैसा 70 साल पुराने एक वॉल्ट में रखा है और उसमें तकरीबन $6 मिलियन है। ये बात सुनकर पांचों चोर बहुत खुश हो गए, जिसके बाद एड उन्हें बेसमेंट में बने उस पुराने वॉल्ट की चाबियां देता है। ली कहती है कि हम आग की मदद से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो प्लान बताती है कि क्रैमर बेसमेंट में जाकर लॉकर खोलेगा और माइकल वाटर लाइन को कट करेगा ताकि वो यहाँ से भाग सकें, और साथ ही ली और साइरस बैंक के वर्कर पर ध्यान रखेंगे। फिर अब ली और क्रैमर नीचे बेसमेंट में जाते हैं, वहीं बी बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरास को देखती है। नीचे क्रैमर कहता है कि इस लॉकर को खोलने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। वो अपना काम शुरू कर देता है और ली ऊपर जाने लगी, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि बेसमेंट में कोई है, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं दिखता, इसलिए वो ऊपर आ गई। लेकिन तभी बैंक की लाइट से ब्लिंक होने लगी। यहाँ पर बी जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे वहाँ पुलिस दिखती है जो कि बैंक को चारों तरफ से घेरे हुए थी। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि सूजन को बाथरूम में ले जाता है। सूजन माइकल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सब बुरे इंसान नहीं हो। माइकल कहता है कि बिल्कुल मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। खैर अब माइकल जब वापस आता है तो लीज से पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वाटर लाइन कट करने जाना था। और ये सुनकर वो अपना काम करने जाने लगा। वही क्रैमर डिविल से उस वॉल्ट को खोलता है। ऊपर विल डी सीसीटीवी पर उस पर नजर रखे हुए थी, साथ ही भी वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। क्रैमर उस लॉकर को खोलकर अंदर जाने वाला था, तभी से वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब क्रैमर आसपास देखता है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा बैक साइड तका हुआ था, और हैरानी की बात थी कि बे और ली को सीसीटीवी कैमरा में कोई नहीं दिख रहा था।
अब ली कैमरा से कांटेक्ट करके पूछती है कि आखिर तुम किसे देख रहे हो। कैमरा कहता है कि मेरे सामने एक आदमी है, लेकिन उसके पीछे कई सारी परछाइयां थी और साथ ही कैमरा की आवाज भी ली को सुनाई नहीं दे रही थी। अब देखते ही देखते इनका कांटेक्ट टूट जाता है और कैमरा के सामने और भी बहुत सारी परछाइयां वो ऑफ आने लगती है और लोगों ने कैमरा पर हमला कर दिया, जिससे डरकर कैमरा लॉकर के अंदर घुस गया। लेकिन वो सभी चीजें कैमरा के पीछे पड़ गई। वो सब बुरी तरह पीटने लगे, जिससे कैमरा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। अब माइकल उसकी आवाज सुनकर बहुत हैरान हो गया। अब ली को भी शक हो जाता है कि शायद बेसमेंट में कोई है, इसलिए वो नीचे जाने लगती है, लेकिन बेसमेंट का गेट अपने आप ही बंद हो गया। तभी अचानक से फिर से बैंक की लाइट से ब्लिंक करने लगती है और साइरस देखता है कि बैंक के इन वर्कर के चेहरों पर टके वो बैट से पुराने हो गए हैं। धीरे धीरे सभी होस्टेज खौफनाक तरीके से उठकर साइरस पर हमला कर देते हैं, जिससे साइरस जोर से चिल्लाने लगा। अब साइरस की आवाज सुनकर ली उसके पास आने लगी। दूसरी बी बेसमेंट के लॉकर पर शूट करके उसे खोलती है, उसमें जाती है। जब बी अंदर आई तो उसे यहाँ पर सिर्फ होस्टेज दिखाई दिए, लेकिन साइरस यहाँ से गायब हो चुका था। इसी दौरान माइकल क्रैमर के पास जाता है, जहाँ वो भी क्रैमर काफी बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी अचानक से क्रैमर ने ड्रिल मशीन चलाई और अपने सिर पर ही चलाकर खुद को मार लिया। ये देखकर माइकल की हालत खराब हो गई। वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वही ली माइकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वही बी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे इस बैंक में ये अजीब चीजें क्या हो रही हैं। जिसके बाद वो एड से जाकर इस बारे में पूछती है, लेकिन एड से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसी दौरान बैंक का फोन रिंग होता है, जिसे कि बी पिक करती है। दूसरी तरफ से बैंक ऑफिसर टॉम बोले थे कि अंदर सब लोग ठीक हैं या नहीं। साथ ही वो बी को यहाँ से भागने का ऑफर देते हुए अरेस्ट न करने के लिए भी कहता है, जिस पर बी कहती है, देखोगे मुझे और मेरे साथियों को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं इन होस्टेजेस को भी नुकसान पहुंचाऊंगी। यहाँ पर बी को ऐसा पता लगा कि सूजन यहाँ की हेड है, इसलिए बी उसके पास आई। वो उससे पूछने लगी कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था, जिस पर सूजन उससे मना करती है। लेकिन बी को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि पुलिस को अंदर के हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया था। यहाँ पर सूजन बी को एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उस बेसमेंट में ऐसा कुछ है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वो जो भी है खौफनाक है। उसने 1982 के एक इंसिडेंट के बारे में उसे बताया, जब एक चोर इस बैंक को लूटने आया था, तो इस बैंक में काम करने वाले एक वर्कर ने पुलिस को कॉल कर दिया था, जिससे उस चोर को बहुत गुस्सा आया और उसने उन वर्कर्स को होस्टेज बनाकर बुरी तरह टॉर्चर किया। उसने कई दिन तक वर्कर्स को खाना पानी नहीं दिया और जब पुलिस ने उसकी कार की डिमांड पूरी नहीं की, तो उस चोर ने सभी होस्टेजेस को एक दूसरे से ही शूट करवा कर मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो सभी मरे हुए होस्टेजेस और बचे हुए लोगों को उस बेसमेंट वाले रूम में ले गया और यह उसने जिंदा और मुर्दा सभी लोगों को एक साथ जला दिया। लेकिन उस चोर को भी कभी पुलिस नहीं पकड़ पाई। सूजन बताती है कि तब से लेकर आज तक उन वर्कर्स की रूह है इस बेसमेंट में भटकती है और वे इस बात पर तुम्हें यकीन न हो तो तुम बेसमेंट में गए अपने साथियों से पता कर सकती हो। लेकिन वी को सूजन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो गुस्से में आकर आग से सूजन को नुकसान पहुँचाने लगी। लेकिन तभी माइकल वहाँ जाता है और इसलिए वो सूजन को छोड़ देती है। या वो माइकल वी से नाराज होकर रोने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी इस चोरी में किसी भी इंसान को कोई नुकसान हो। इसके बाद बी को माइकल से पता लगता है कि क्रैमर ने खुद को ड्रिल मशीन से मार दिया है। माइकल बार बार बी से कहता है कि बेसमेंट में कुछ है जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी बीच वहाँ ले आती है, जो कि अपने साथ $6 मिलियन भी लाई थी। लेकिन बी से बताती है कि पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन तभी बी ने देखा कि जो पैसे ले रही है वो सभी 1982 के टाइम के हैं। अब क्योंकि वी तो यहाँ से पहले ही जाने वाली थी, लेकिन ली की वजह से वो यहाँ रुकी और जब उसने देखा कि ये सारे पैसे 1982 के हैं जो अब नहीं चलते, तो उसे ली पर बहुत गुस्सा आ गया, जिससे इन दोनों बहनों के बीच एक फाइट शुरू हो गई। तभी बी को ली के ऊपर एक लेजर लाइट दिखती है, क्योंकि पुलिस ने उसे मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर रखी थी। लेकिन पुलिस के उसे मारने से पहले ही वी अपनी बहन को धक्का देकर उसे बचा लेती है। तभी एडली से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सबकी जान भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उन पुलिस की गोलियों से हमें भी नुकसान हो सकता है। ली से कहती है कि चिंता मत करो, मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगी। जिसके बाद बी सिक्योरिटी गार्ड से जाकर पूछती है कि पुलिस होस्टेज के अंदर होने के बावजूद भी फायरिंग क्यों कर रही है, जिस पर गार्ड कहता है कि शायद उन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वरना पुलिस कभी भी इस तरह से फायरिंग नहीं करती।
साथ ही बुगारो से एक सलाह भी देता है कि अगर तुम कुछ होस्टेजेस को छोड़ दो तो पुलिस फायरिंग न करे। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिससे वोटर लाइन कट करने के बाद कई औरतों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वही जहां VTS केबिन में एक फोन बार बार बज रहा था, वी ने जब फोन उठाया तो उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था कि इस जगह पर चोर घुस आए हैं, इसलिए जल्द से जल्द पुलिस को बैंक भेज दीजिए। ये सुनकर तो भी हैरान हो जाती है क्योंकि इन्होंने तो सभी होस्टेजेस के हाथ बांध रखे थे। तो आखिर पुलिस को कॉल किसने की है? अब हम माइकल को देखते हैं जिसे एक औरत रोते हुए दिखाई दी। उसने डरते हुए माइकल से कहा कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। तभी माइकल को ले की आवाज आई तो माइकल पीछे देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वापस सामने देखा वो औरत अपने असली रूप में खड़ी थी। दरअसल ये उसी औरत का भूत था जिसे 1982 में बाकी होस्टेजेस के साथ मार दिया था। ये देखकर माइकल बुरी तरह से डर जाता है और वो डर के मारे भागने लगा। वही वी ऑफिसर बम से पूछती है कि तुमने फायरिंग क्यों की, जिस ऑफिसर कहता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, बस हमें लगा कि शायद तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है। वी से कहती है कि ठीक है, मैं वादे के मुताबिक एक होस्टेज को छोड़ दूंगी और जैसा कि तुमने भी वादा किया था हमें बिना अरेस्ट किए यहाँ से जाने दिया जाएगा। जिसके बाद बी एक होस्टेज को छोड़ देती है और साथ ही ऑफिसर को धमकी देती है कि अगर तुमने दोबारा फायरिंग की तो बाकी होस्टेज मारे जाएंगे। अब वी दोबारा अंदर जाकर केबिन में लगी उस फोन को सुनने लगी जब एक आदमी पुलिस को अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइकल बेसमेंट में पेट्रोल छिड़क रहा था और जब ली से कहती है तो उससे वाटर लाइन से होकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, इसलिए ली वहाँ से चली जाती है और पीछे से माइकल पेट्रोल में आग लगा देता है। अब आग लगने की वजह से बैंक के फायर अलार्म बजने लगे थे तो एड बी से कहता है कि पुलिस आने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर बी भागने से पहले एड के हाथ खोल देती है और पैसों का बैग लेकर बेसमेंट में आ गई। वह जल्दी से गार्ड के हाथों को खोलता है। अब पुलिस भी अंदर आ गई थी। वही बी जब वाटर लाइन से भागने वाली होती है तभी से माइकल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब वी उसकी आवाज को फॉलो करते हुए पुराने लॉकर रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर ये से उन सभी वर्कर्स के साए दिखाई देने लगे। तभी लॉकर का गेट बंद होने लगा और ये देखकर माइकल ने उस गेट को पकड़ लिया और बी को अपने साथ लेकर भागने लगा, लेकिन बस तभी आत्मा इनका पीछा करने लगी थी, इसलिए माइकल बी को भागने का कहकर उन रूहों को रोकने के लिए रुक गया। अब जैसे ही बी लाइन से बाहर निकलती है तो माइकल गैस पाइप को तोड़कर उसमें आग लगा देता है। पर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम बी को एक कार में देखते हैं जहाँ वो रेडियो में सुन रही थी कि बैंक में चोरी करने वाले लोग आग लगने की वजह से मारे गए। इसके बाद बी ली से मिली और उससे पूछा गया कि बेसमेंट में जो लोग हमें मार रहे थे वो कौन थे, जिस पर ली से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसने माइकल के बारे में उससे पूछा, लेकिन जब ली को पता लगा कि माइकल मर चुका है तो उसे बहुत दुख होता है। में बैंक की CCTV फुटेज दिखाई जाती है जहां पर साइरस और कैमरन ने खुद को बेरहमी से मार लिया था। जिसके बाद टॉम सूजन से पूछताछ करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि चोरों ने 7 लोगों को होस्टेज बनाया है, लेकिन उस वक्त बैंक में तो सिर्फ 6 ही वर्कर थे। तो सूजन ने इन्हें एड नाम के आदमी के बारे में बताया जो कि अपने आप को इसी बैंक का वर्कर बता रहा था। इसी बीच सूजन की नजर यह बोर्ड पर लगी एड की फोटो पर गई। अब टॉम बताता है कि एड 1982 की रॉबरी में मारा गया था और वो इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था। और यहाँ पर 1982 के टाइम का एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ पर गैरेट ने चोरों की आवाज सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी चोर ने यहाँ आकर उसे शूट करके जान से मार दिया था, यानी वो भी कोई वर्कर नहीं बल्कि एड का घोस्ट था। वही ले और बी की रास्ते में कार खराब हो गई थी और जब उसे सही करके यहाँ से जा रही थी तब 1982 का वो चोर आकर डी को पकड़ लेता है। दरअसल फिल्म में दिखाया गया है कि 1982 से लेकर अब तक एड की आत्मा बैंक के वर्कर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। वही 1982 का वो चोर भी हाथ में जलकर मारा गया था तो उसकी आत्मा भी भटक रही है जो कि लोगों का आज भी शिकार करती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।